पानी की मनमानी की बात करते हैं। देखिए, बारिश आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में परेशान कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ पर हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार का बुरा हाल हो गया है। कोतवाली इलाके में गंगा में कई गाड़ियां बह गई। गंगा में अचानक आई बढ़े हुए जलस्तर की वजह से शमशान घाट के पास जो गाड़ियां खड़ी थी वो किस तरह से बह गई, आप जरा तस्वीरों में देखिए। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और इस वजह से अब पानी निकलकर रिहायशी इलाकों तक भी जा रहा है। शमशान घाट के पास ये तमाम गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन कैसे पानी के बहाव में बहती हुई दिखाई दे रही है साफ। बढ़ती हुई परेशानी लोगों की लगातार। हरिद्वार की तस्वीरें हैं, ये देखिए 6 तस्वीरें और ये 7वीं भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। जो एक एक वाहन वहां पर खड़े हुए थे पानी के बहाव में बहते चले गए। नुकसान पानी के प्रहार से जगह जगह देखने को मिल रहा है। बारिश जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ। और ऐसे में सवाल सिस्टम को लेकर भी कि हर बार इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को क्यों मिलती हैं, क्यों नहीं पहले से ही इंतजामात किए जाते हैं ताकि जो आमजन को नुकसान होता है उसे कम किया जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता और प्रकृति के आगे हर कोई बेबस नजर आता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। हरिद्वार में आप देखिए कैसे बढ़ा हुआ जलस्तर और उसके साथ साथ लोगों की बढ़ती हुई मुश्किलें, मुसीबतें। तो इस वक्त उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हो रही है और उसका असर देखिए। अनाउंसमेंट करके लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं, जो लोग नदी के किनारे हैं, उन्हें हट जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि कोई मुश्किल ना आ जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। और इसी को लेकर लगातार अनाउंस किया जा रहा है अलर्ट लोगों को, नदी किनारे रहने वाले। तो उत्तर भारत में बारिश कैसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। एक बार जरा सुनिए कि कैसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। आपको दोबारा से बताया जा रहा है, बरसात का पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर अचानक बढ़ जा रहा है, इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। लोगों को सूचित किया जाता है कि बरसात की नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें। नहाते समय ध्यान रखें, पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है, इसलिए समय संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर न घुसें। आपको दोबारा से बताया जा रहा है, बरसात का पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर अचानक बढ़ जा रहा है, इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। लोगों को सूचित किया जाता है कि बरसात की नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें। नहाते समय ध्यान रखें, पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है, इसलिए समय संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर न घुसें। आपको दोबारा से बताया जा रहा है, बरसात का पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर अचानक देखिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किल यहाँ खड़ी हो सकती है, संकट लोगों के जीवन पर आ सकता है। कैसे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित दिख रहा है हरिद्वार में। जो आसपास खड़ी हुई गाड़ियां थी वो कैसे खिलौनों की तरफ बहती हुई नजर आ रही हैं, पानी के बहाव के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, हरिद्वार में तो स्थिति बिगड़ती हुई लगातार, जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। मैं बताना चाहूंगा, आज सीजन की पहली बरसात हुई है, पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है और आज हरिद्वार में जो जंगल का इलाका है वहाँ से काफी तेज से पानी आया और जो हरिद्वार में सूखी नदी पड़ती है और वहाँ पर शमशान घाट के पास लोगों की गाड़ियां खड़ी थी। जब बहुत तेजी से पानी है तो जो शमशान घाट पर गाड़ियां आई हुई थी, नदी सूखी नदी पे खड़ी थी, वो सब गंगा में बह गई। वो गंगा में ऐसे तैर रही थी जैसे ताश के पत्ते तैर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए हैं, गंगा घाटों पर बोर्ड लगा दिए गए हैं और स्थिति सब नियंत्रण में है। ये बताइए कि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं रोहित, वहां से साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि नुकसान भी बड़े स्तर पर यहां हुआ है। पहले से प्रशासन ने क्या कोई तैयारी की थी वहां पर, या अब क्या कुछ वहां पर जो है तैयारियां की जा रही हैं बचाव के लिए? पहले प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, मगर इस बरसात में प्रशासन ने दावे खोल दिए। मगर फिलहाल प्रशासन
जितने भी गंगा घाट है ऐसी ऐसी जगह जो भी है वहाँ पर स्वयं बोर्ड लगा रहा है और सुरक्षा कड़े प्रबंध, क्योंकि कुछ दिनों बाद देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा भी हरिद्वार से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर खिलौनों की तरह ये गाड़ियां, भारी भरकम गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बहती हुई दिखाई दे रही है और आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इससे भी ज्यादा की संख्या में यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी शमशान घाट के किनारे, वो बहाव जैसे बढ़ा, नदी का जलस्तर जैसे बढ़ा, पानी यहाँ तक पहुंचा, उसके साथ बहती हुई चली गई। और इसीलिए बार बार सिस्टम से भी ये सवाल पूछा जाता है, प्रशासन से भी, कि पहले ही क्यों नहीं इस तरह के इंतजामात किए जाते हैं उन इलाकों में, खासतौर से जहां हर साल जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अब जब यहां नुकसान हो चुका है तब प्रशासन जरूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो भी किस लेवल पर होती है देखना होगा, क्योंकि पहली बारिश, जैसा मेरे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि पहली ही बारिश का नतीजा है ये। अभी तो शुरुआत है वहां पर बारिश की, आगे आगे जैसे जैसे बारिश भी बढ़ेगी क्या हाल होता है वहां पर, किस तरह के इंतजाम और क्या वो काफी होते हैं, ये फिलहाल तो देखना होगा। पर उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रही है और कई जगहों पर ऐसी भी परेशानी वाली तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लोगों को काफी बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए आप, ये गाड़ियां जो खड़ी हुई थी, लोगों ने पार्क की हुई थी, वो पानी में बह गई, लोगों को अंदाजा इस बात का नहीं रहा होगा। ये देखिए पुल के नीचे पानी के बहाव के साथ बहकर यहां तक आई और पुल के नीचे ये गाड़ी फंस कर रह गई। अब सीधे सीधे देखिए आप, कितनी बड़ी मुसीबत लोगों के सामने है, ये तबाही लोगों के लिए। और पहाड़ में जब बारिश होती है, जब नदियों का जलस्तर वहां बढ़ता है तो वहां के लिए मुसीबतें थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं। हर बार ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं जब आम जन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है बारिश के समय, मॉनसून के समय। पहली बारिश में जब ये हाल है तो आने वाले समय में ये और भी बढ़ ना जाए, इसे लेकर तैयारियां भी प्रशासन को समय रहते करनी होगी। मुसीबत की बारिश है ये और इसीलिए बार बार प्रशासन भी अलर्ट कर रहा है लोगों को कि जो आसपास के, जो किनारे पे रहने वाले लोग हैं वो जरा अलर्ट रहें, नदी में नहाने ना जाएं। इस वक्त पूरी तरीके से वहां पर जो है इसे लेकर बार बार अनाउंस भी किया जा रहा है। ये देखिए आप जरा, बहती हुई, डूबी हुई गाड़ियां, पानी के बहाव में जाकर कोई गाड़ी कहीं फंस गई है तो कोई लगातार बहती हुई जा रही है और लोगों के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। रोहित का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। रोहित, ये कौन कौन से एरिया में नुकसान हुआ है, पानी बढ़ा है, कौन कौन से रिहायशी इलाकों तक नदी का पानी पहुंच गया, इसे लेकर जानकारी। मैं बताना चाहूंगा, जो मेन गंगा है हरकी पौड़ी से पहले, वो जो सूखी नदी है वो बरसाती नदी होती है और बरसात में उससे पानी आता है। जितना भी फॉरेस्ट जंगल का इलाका सारा पानी वही आता था और एकदम तेजी के साथ वो पानी आया और जो वहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी उसको बहती हुई हरकी पौड़ी मार के कई घाट जो पड़ते हैं मेन गंगा में, वहां से होते हुए गया, जिसका कई घाटों में काफी संख्या में पानी भी ऊपर आ गया था, जिससे काफी लोग जो गंगा किनारे बैठे थे उनका नुकसान भी है। प्रशासन अभी निरीक्षण कर रहा है और उम्मीद लगा रहा है कि किसका कितना नुकसान है। फिलहाल प्रशासन जो नुकसान है उसका अनुमान लगा रहा है और जो भी ऐसे घाट है वहाँ पर अनाउंस करा के खाली कराया जा रहा है, जिससे किस प्रकार की दोबारा घटना ना हो। अच्छा रोहित, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, नदी का जलस्तर अभी कितना बढ़ा हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, मतलब बारिश अभी आने वाले समय में कितनी मुसीबत बढ़ा सकती है? मैं बताऊँ, जैसे लगातार पहाड़ों में बरसात होती है तो जो भीमगोटा बराज है वहाँ से प्रशासन एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ से प्रशासन गंगा का पानी अक्सर पहाड़ी ये जो शहरी इलाका जहाँ पर आज ये पानी है वहाँ वो नियंत्रण कर लेता है, कम कर लेता है और जो मेन गंगा है जो कानपुर को जाती है उधर को डाइवर्ट कर देता है। जिला प्रशासन ने इस पर नजर बनाई हुई, जैसे ही पीछे सूचना आएगी पहाड़ की कैसे बारिश आएगी उस हिसाब से पानी को कंट्रोल किया जाएगा। अभी एहतियातन कदम क्या उठाए गए? एहतियातन कदम क्या उठाए जा रहे हैं? हमने अनाउंसमेंट होता हुआ सुना था अभी थोड़ी देर पहले, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से रोहित? प्रशासन ने जो भी हरकी पौड़ी के आसपास के जितने घाट हैं जहाँ पर पब्लिक आती है, क्योंकि आज शनिवार इतवार के दिन हरिद्वार में काफी संख्या में टूरिस्ट आता है, जो भी गंगा जहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है पानी ज्यादा बढ़ सकता है उसका एरिया में पुलिस प्रशासन लगा दी, बोर्ड लगा दी, साइन बोर्ड लगा दी कि आप इस क्षेत्र में आगे ना जाए, यहाँ पानी कभी भी आ सकता है, गड्ढा है और ये अपनी सावधानी करे।
और देखिए जैसा रोहित बता रहे हैं, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि पहाड़ एक ऐसा एक इलाका है, पहाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर हमेशा चुनौतियां बनी होती हैं। हर बदलते मौसम के साथ वहां पर चुनौतियां अपने स्तर पर देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में सतर्क रहें, अलर्ट रहें, प्रशासन की सुने, नदी किनारे जाने से बचें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग सकता है कि नुकसान कितना बड़ा लोगों को यहां पर हुआ है। इस नुकसान से बचा जा सकता था अगर समय रहते इन गाड़ियों को या तो हटा लिया जाता, या पहले ही अगर मौसम विभाग की तरफ से बताया गया हो कि इस तरह से बारिश होगी और नदी का जलस्तर बढ़ेगा, तो पहले ही लोगों को वहां से हटाने का काम होता। लेकिन बहरहाल अभी लगातार यहां जो है वो ये काम किया जा रहा है। बारिश भी आगे होगी, मुसीबतें और बढ़ेंगी। और जैसा रोहित बता रहे थे, ये वो इलाके जो नदी किनारे सटे हुए इलाके हैं, वहां पर चैलेंजेस थोड़े ज्यादा हैं। इसीलिए उन इलाकों में अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। बारिश, अच्छा रोहित ये बताइए, क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? मौसम अभी कैसा है? अब फिलहाल मौसम में साधन के लिए रात की खबर यह है कि मौसम खुल गया है, इसमें तेज धूप निकल गई है। उससे पहले काफी तेजी के साथ बरसात हुई, जिसके कारण ये पानी आया। जितना भी राजाई नेशनल पार्क और जो फॉरेस्ट एरिया था वहां से तेजी से पानी आता है। इससे पहले भी कई बार प्रशासन को बताया कि बरसात के दिनों में पानी आता है और नुकसान हो जाता है, मगर प्रशासन इस चीज पर ध्यान नहीं देता। जब ये पानी आ जाता है लोगों का नुकसान होता है, जब से प्रशासन दावे करता है कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं और ये ऐसे होगा वो होगा। पर ऐसा क्यों रोहित? हर बार अगर इस तरह की स्थिति होती है तो प्रशासन तक क्या कोई शिकायत नहीं पहुंचती या उसकी सुनवाई नहीं होती? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मामले में प्रशासन समय समय पे मीटिंगें करता है, जिला प्रशासन की, शहर के लोगों की, सबकी करता है। तो वो मीटिंगें केवल कागजों में रह जाएगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले यदि होता है, यदि यात्रा के दौरान ये होता तो उस समय क्या हो सकता है, ये तो आने वाला कल ही होगा कि भगवान भरोसे है कि क्या मेला कैसे चलेगा और कैसे प्रशासन क्या व्यवस्था करेगा। फिलहाल कोई व्यवस्था प्रशासन की नजर नहीं आ रही है कांवड़ मेले को देखते हुए भी। ठीक है रोहित, शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो देखिए कैसी परेशान कर देने वाली तस्वीरें जो उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही हैं। बढ़ा हुआ जलस्तर, पानी का बहाव कितना तेज है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बहाकर ले जाता हुआ दिख रहा है।